जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 या फिर बिहार प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें हमने पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ शामिल किया जिसमें 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे, तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है। एक एक प्रश्न को पूरे ध्यान से देखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न हमने लिया है, कौन सी सभा संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देती है? कौन सी सभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है? तो इसका राइट आंसर राज्यसभा क्या हो जाएगा? तो राज्यसभा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? पूछा गया प्रश्न है, प्रधानमंत्री के अतिरिक्त केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, यदि कोई ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है यानी कि भंग हो जाती है तो कितनी अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? जब कोई ग्राम पंचायत विघटित हो जाती है तो कितने अवधि के भीतर चुनाव करवाए जाते हैं? कितने अवधि के भीतर? तो 6 माह। 6 माह के अंदर वहां पर चुनाव हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो शिक्षा को 42वां संविधान संशोधन था। पूछा जाए कब हुआ था? तो 1976 में। कब? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया? कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो केसरी। कौन था? तो केसरी था। किस मुगल शासक ने अंग्रेज साम्राज्य की राजधानी अस्थायी तौर पर आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां था। कौन था? तो शाहजहां था। सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है। आपका जो एग्जाम हुआ था अभी बिहार सक्षमता परीक्षा, उसमें भी कई बार पूछा गया था, तो ध्यान रखना है आगे भी पूछा जाएगा। सलाल बांध किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। किस पर? तो चिनाब नदी पर। किसी भी देश के आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचक प्रति व्यक्ति आय। क्या? तो प्रति व्यक्ति आय। रऊफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो जम्मू कश्मीर से हुई है। बेंजीन की खोज किसने की थी? तो माइकल फैराडे के द्वारा बेंजीन की खोज की गई। बांग्लादेश और भारत के बीच एक नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या है? तिस्ता नदी। तिस्ता नदी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद है। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर तिस्ता नदी हो जाएगा। एक वायरल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो एक वायरल में 159 लीटर। कितने? तो 159 लीटर। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। वातावरण में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा यौगिक पाया जाता है? तो सेलुलोज। कौन सा? तो सेलुलोज। भारत निर्माण परियोजना किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2005 में। कब? तो 2005 में। राज्य तरंगिणी नामक पुस्तक से भारत के किस राज्य का इतिहास पता चलता है? तो जम्मू कश्मीर राज्य का। सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य के जनजातीय समुदाय से है? तो झारखंड। सरहुल पर्व कहां पर मनाया जाता है? तो झारखंड में मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 35 वर्ष। दोस्तों, अगर आप डेली ऐसे प्रश्न चाहते हैं आपके एग्जाम के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। यहां से आपको आपके एग्जाम में बहुत हेल्प मिलने वाला है। बहुत कम समय में आपकी तैयारी को कंप्लीट करवाया जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर चैनल से आप जुड़ते हैं तो बहुत कम समय में आपकी जो तैयारी है वो पूरे उच्च लेवल की होगी और आप एग्जाम में निश्चित क्वालिफाई करेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885 में। कब? तो 1885 में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? मैसूर में स्थित है। कहां पर? तो मैसूर में। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है टाइफाइड से। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा है। क्या है? तो एंट अमीबा है। हैजा का कारण है? तो हैजा का कारण है जीवाणु। क्या है? तो जीवाणु है। खसरा रोग का कारक क्या है? विषाणु हो जाएगा खसरा रोग का कारक। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। किस में निहित होती है? तो राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। भारतीय राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किससे देता है? राष्ट्रपति को राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितना? तो 5 वर्ष होता है। दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। कौन? तो लीला सेठ।
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? अमरावती में स्थित है आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। भारत का 25वां उच्च न्यायालय कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय भारत का 25वां उच्च न्यायालय है। पंचायत का मुखिया किसे कहा जाता है? तो पंचायत का मुखिया कहा जाता है सरपंच को। किसको? तो जो है सरपंच को पंचायत का मुखिया कहा जाता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? मुंबई में। किस शहर में? तो मुंबई में। पौधों का कौन सा भाग पौधे में जल का संवहन करता है? तना हो जाएगा क्या? तो तना। पंचायती राज व्यवस्था शासन के कितने स्तरों में विभाजित है? तो 3 स्तर में। कितने? तो 3 स्तर में। अशोक किसका पुत्र था? तो अशोक की बात करें तो ये बिंदुसार का पुत्र था। नमक सत्याग्रह कहां पर समाप्त हुआ था? दांडी में समाप्त हुआ था नमक सत्याग्रह। पृथ्वी के सबसे निकट कौन सा तारा है? तो सूर्य इसका राइट आंसर है। पृथ्वी का कौन सा भाग भोजन संश्लेषित करता है? तो पत्तियां इसका राइट आंसर हो जाएगा। धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? तो इलेक्ट्रॉन से। किससे? तो इलेक्ट्रॉन से। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र प्रदेश के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन। ध्रुव तारा कौन सी दिशा को दर्शाता है? तो उत्तर दिशा को दर्शाता है ध्रुव तारा। मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया? तो सितंबर 2014 में। ध्यानचंद किस खेल से जुड़े थे? तो हॉकी से जुड़े थे ध्यानचंद। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस क्षेत्र से है? बांसुरी वादन से संबंधित है। बांसुरी वादक है हरिप्रसाद चौरसिया, ध्यान रखिएगा। पाक जल संधि भारत को किस देश से अलग करती है? तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करती है। बीच में क्या होता है? तो पाक जल संधि होता है। पाकिस्तान मत समझ लेना। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में है। ब्रह्मांड में सबसे प्रसिद्ध तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन इसका राइट आंसर है। बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं। कितने? तो 5। भारत का कौन सा देश दुनिया का पहला कार्बनिक देश है? तो भूटान इसका राइट आंसर हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी हो जाता है। पत्ती के मध्य में मोटी सिरा को क्या कहते हैं? तो मध्य सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मध्य सिरा कहते हैं। कानून बनाने का प्रस्ताव कहां पेश किया जा सकता है? तो लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा। भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? बाबर था भारत में प्रथम मुगल शासक, ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य की पृथ्वी से लगभग कितनी दूरी है? तो 150 मिलियन किलोमीटर, ध्यान रखना है। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। उत्पादन के कितने कारक हैं? तो 4 कारक हैं उत्पादन के। भारत किस प्रकार का तंत्र है? तो लोकतंत्र है। कैसा है? तो लोकतांत्रिक है भारत। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल। क्या? तो पूरा पाषाण काल। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो शाक कहलाते हैं। कौन सी धातु हथेली में पिघल जाती है? तो सोडियम पिघल जाती है। कंप्यूटर में डाटा किस रूप में संग्रहित होता है? तो बाइनरी के रूप में। इलेक्ट्रिक मोटर का आविष्कार किसने किया था? तो माइकल फैराडे ने किया था। किस वर्ष महात्मा गांधी भारत वापस लौटे? तो 1915 में। कब? तो 1915 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? 2014 में। 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई, ध्यान रखना, कई बार प्रश्न पूछा गया है। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई थी। सबरीमाला तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो केरल में। कहां पर? तो सबरीमाला तीर्थ स्थल स्थित है केरल में, ध्यान रखना है, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो में। कहां पर? तो महान स्नानागार स्थित है मोहनजोदड़ो में। सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? नेटस्केप नेविगेटर था। क्या था? तो नेटस्केप नेविगेटर था भारत का पहला जो है सबसे पहला वेब ब्राउजर कौन सा था? तो नेटस्केप नेविगेटर था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा था कनिष्क। कौन? तो कनिष्क। कुचिपुड़ी किस राज्य की एक कला है? तो आंध्र प्रदेश की। किसी तो पूरी, आधी पूरी कितनी खाई? तो आधी पूरी खाई, तो कुचिपुड़ी क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो अम्ल की बात करें तो ये नीले लिटमस को लाल में बदल देता है। किसमें? तो लाल में। सिंधु जल संधि 1960 समझौता किस देश के साथ हुआ? तो पाकिस्तान के साथ। किसके साथ? तो पाकिस्तान के साथ। भारतीय संविधान सब लोग को क्या मानता है? तो एक समान मानता है। क्या मानता है? तो एक समान मानता है। जीडीपी का विस्तारित रूप क्या होता है? तो सकल घरेलू उत्पाद। क्या? तो सकल घरेलू उत्पाद। पृथ्वी की सतह के पानी से ढके भाग को क्या कहते हैं? तो जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जल मंडल कहते हैं।
वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206। कितने? और शिशुओं की बात कर ले तो 300 होती है। शिशुओं में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर हो जाएगा, जिसको यकृत भी बोलते। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है? एक दुर्घटना बीमा योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना है। किस प्रदेश में सांची का स्तूप है? सांची के स्तूप की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। पृथ्वी के किस जगह पर सबसे अधिक गहराई दर्ज की गई है? तो मेरियाना गर्त पर। कहां पर? तो मेरियाना गर्त पर। अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 18 साल है। क्या है? तो अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 साल है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो भाग 4 में। किसमें? तो भाग 4 में। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकलित है? तो आनंद मठ से। किससे? तो आनंद मठ से। आकाशवाणी और दूरदर्शन के दैनिक कार्यक्रमों की शुरुआत किससे होती है? राष्ट्रगीत से। किससे? तो राष्ट्रगीत से। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कौन सा पशु दृष्टिगत नहीं है? तो हिरण। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? तो 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने? तो 3 शेर में। भारत के राष्ट्रीय संवत के रूप में किस संवत को मान्यता प्रदान की गई? तो शक संवत को। किसे? तो शक संवत को। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम मास कौन सा होता है? तो चैत्र होता है। क्या होता है? हिंदी का महीना चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, कार्तिक। इस प्रकार ध्यान रखना ये क्या है? तो हिंदी के महीने हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। किन किन को जो है, किसे किसे जो है हिंदी का महीना याद है? कमेंट करके जरूर बताना। देखना है किसको किसे जो है हिंदी के महीने याद है। अगला प्रश्न है, बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? तो शेर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर इसका राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। प्राचीन भारत के लोगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्ग में। कितने? तो 4 वर्ग में। भारत में गर्म मौसम की अवधि क्या है? तो मार्च से मई तक भारत में गर्म मौसम की अवधि है। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? तो बिहार राज्य के। किस राज्य के? तो बिहार राज्य के। कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला शहर है? तो मैसूर इसका राइट आंसर है। सेलुलोज किसका एक बहुलक है? ग्लूकोज का। किसका? तो ग्लूकोज का सेलुलोज एक बहुलक है। एक जलीय परिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो सदैव सीधा होता है। कैसा? तो सदैव सीधा। कौन संसद का एक हिस्सा है लेकिन दोनों सदनों में से किसी का सदस्य नहीं है? राष्ट्रपति इसका राइट आंसर है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेबनार झील। कौन सी झील? तो भारत की सबसे लंबी झील है वेबनार झील। पूछा जाए किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। गंगोत्री ग्लेशियर जो है, गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा नदी शीर्ष का क्या नाम है? तो भागीरथी है। क्या है? तो भागीरथी है। भारत में आर्थिक उदारीकरण किस वर्ष में हुआ? तो 1991 में। कब? तो 1991 में। 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो मगध था। क्या था? तो मगध था। भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो 111। कितने? तो 111। किसने भारत में नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर है। 1934 के बाद मुस्लिम लीग का मुख्य प्रवक्ता कौन बन गया? मोहम्मद अली जिन्ना। कौन? तो मोहम्मद अली जिन्ना। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? तो ज्योतिबा राव फूले। कौन? तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा राव फूले। किस दिशा में भारत वलित पर्वत से घिरा हुआ नहीं है? तो पश्चिमी दिशा में। किस दिशा में? तो पश्चिम दिशा में। अम्ल तथा क्षार के बीच प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उदासीनीकरण। क्या? तो उदासीनीकरण। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुखता देना है? तो नागरिकों को। किसको? तो नागरिक को। बिम्बिसार किस राजवंश का संस्थापक था? हर्यक राजवंश का। किस राजवंश का? तो हर्यक राजवंश का। भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो अगस्त क्रांति। क्या? तो अगस्त क्रांति। किस सत्र में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ था? 1907 में। कब? तो 1907 में। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है लिपुलेख दर्रा। कौन सी नमकीन पानी की झील है? तो सांभर झील। कौन सी? तो सांभर झील। सबसे नरम धातु कौन सी है? तो सोना हो जाएगा सबसे नरम धातु। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल उत्पत्ति द्वारा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद का निर्माण कब किया गया? तो 1960 के दशक में। गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था? तो तलवंडी में। कहां पर? तो गुरु नानक देव का जन्म हुआ था तलवंडी में। कौन सा स्थल नवपाषाण युग का प्राचीनतम प्रमाण प्रस्तुत करता है? तो मेहरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो मेहरगढ़। भारत के कितने राज्यों में समुद्र तट है? तो 10 राज्य में। कितने? तो 10 राज्य में।
कौन सा प्रकार बड़े शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करता है तो नगर निगम हो जाएगा। मध्य रात्रि का शोर किस क्षेत्र में दिखाई देता है तो आर्थिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में तो मध्य रात्रि का शोर किस क्षेत्र में दिखाई देता है तो आर्थिक क्षेत्र में। भारत की भूमि को रामेश्वरम से कौन अलग करता है तो पंबन चैनल। कौन तो भारत की भूमि को रामेश्वरम से अलग करता है पंबन चैनल। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो खेल क्षेत्र में। किस क्षेत्र में तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है खेल क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। डलहौजी था। इसने ही भारत में ट्रेन की शुरुआत भी इसने की थी। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, विनम्र निवेदन है प्लीज लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप भी हमारे लिए अंगूठा तो दबा ही सकते हैं, तो प्लीज थोड़ा कष्ट सही अंगूठा जरूर दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था तो गुरु गोविंद सिंह। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप डेली हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो आप निश्चित एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे। ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न का स्तर है, प्रश्न वही है जो पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, तो एग्जाम में आएगा, 100% आएगा। ध्यान रखना, प्रबल संभावना है आने की, इसलिए जुड़ना है और पूरे ध्यान से जुड़ना है, कंसंट्रेशन बना के रखना है, तभी आपको प्रश्न याद होंगे। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। अगला प्रश्न है, सिखों के शयन संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया। किसने किया तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने तो गुरु गोविंद सिंह ने किया, ध्यान रखना है। सिखों के शयन संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया तो गोविंद सिंह ने किया, ध्यान रखिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहां हुई थी तो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कहां तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान की राजधानी कहां थी श्रीरंगपट्टनम में। कहां पर तो श्रीरंगपट्टनम में थी टीपू सुल्तान की राजधानी। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल कौन थे तो ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल थे बैटिंग। कौन था तो विलियम बैटिंग था, ध्यान रखिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो विलियम बैटिंग था भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया तो वारेन हेस्टिंग ने। किसने समाप्त किया था तो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया तो मराठों ने। किसने तो अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया मराठों ने। किसने तो मराठों ने। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है तो 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में तो 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान के जो मूल संविधान था उसमें कुल कितनी भाषाएं थी तो केवल 14 भाषाएं थी। कितनी तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में बढ़कर के अब 22 भाषाएं हो गई हैं। ध्यान, कितनी भाषाएं हो गई हैं तो 22 हो गई हैं। डोगरी भाषा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है तो जम्मू कश्मीर में। कहां पर तो डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर में, आपको ध्यान रखने की जरूरत है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी भारत में 1906 में। कब हुई थी तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। दोस्तों अब हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे, तो जिसने भी नहीं लाइक किया प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप लोग। गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा था तो भाजपा इसका राइट आंसर है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में हुआ तो 1925 में। मंडल आयोग का संबंध किससे है तो पिछड़ी जातियों से। किससे तो पिछड़ी जातियों से। दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे, तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके ही जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर सर्च कर लें फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, वहां पर आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो दोस्तों जरूर जुड़ जाना हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके आपको बताना है सेशन कैसा लगा, कमेंट जरूर करना है। अगर डेली इस प्रकार के प्रश्न आप चाहते हैं तो बता देना, डेली हम आपके लिए लेकर आएंगे। और हिंदी का प्रैक्टिस सेट 8 PM पे होता है, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करिए, जरूर हेल्प आपको मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।